हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज सेकेंड पार्ट। इंट्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इज़ इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट टाइम। इन कॉमर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, बैंकिंग इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑक्सिलरी सर्विस. Banking industry is very useful to industries, agriculture and other fields in addition to trade. ट्रेड तो ज़रूरी है भी, बैंकिंग भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, पैसों का मूवमेंट होता है बैंक थ्रू, तो पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री अब बहुत यूज़फुल हो गया है। इट हैज़ बिकम अ ऑक्सिलियरी सर्विस अपार्ट फ्रॉम ट्रेड. द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज़ कॉल्ड अ बैंक. तो जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग के, उसको बैंक बोलेंगे. तो जो फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन जेनीवा इन द ईयर 1407. द वर्ड बैंक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको. बैंको से लिया गया है. एविडेंसेस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक आर ऑल्सो फाउंड इन द एंशियंट टाइम. This word emerged in the Roman Empire, where the money lenders known as Macella या Macella used to establish their small temporary shops on a long bench called as banco within a closed fence. The word banco and bank have been derived from this. मतलब बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बैंक पहली कहाँ पे खुली गई, ये सब यहाँ पे दिया गया है. अब हम देखेंगे उसका मीनिंग. अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, bank is an institute which collects deposits in order to lend them with condition to return it at the end of the fixed month or whenever it is demanded. मतलब बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो हमारा पैसा कलेक्ट करती है और दूसरों को देती है, और जब हम वो पैसे की ज़रूरत हो तो हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई फ़िक्स टर्म कंप्लीट होता है तब हम वो पैसा विड्रॉ करके कलेक्ट वापस कर सकते हैं, और अपना पैसा किसी और को लोन की तरह देगी, दूसरों का पैसा हमें देगी. इस तरह बैंक में पैसों का सर्कुलेशन या मूवमेंट चलता रहेगा. तो जो इंस्टीट्यूट है विच इज़ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस ऑफ बैंकिंग, उसको बैंक बोलते हैं. अब हम देखेंगे बैंक के फंक्शंस. टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज बैंक परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज़ टू इन्वेस्ट और टू लेंड मनी. ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, पैसा एक्सेप्ट करती है, अदर एक्टिविटीज़ भी करती है, इन्वेस्ट करती है दूसरे बैंक्स में, या फिर लोन देती है. लेंड मनी मतलब लोन देना. बट इन द प्रेजेंट टाइम अ बैंक डज अदर फंक्शंस टू. Apart from this, banking services have been developed very well and variety is found in its services too. There is an immense growth in the services offered by bank. ठीक है, और फोकस किस पे है, कस्टमर्स पे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ बैंक. उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो मेन फंक्शंस है और दूसरे सब्सिडियरी फंक्शंस हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है. तो अब हम देखेंगे मेन फंक्शंस, यानी कि उसका मेन फंक्शन पहला है एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट्स, पैसा देना, लैंड मनी, दूसरे बैंक में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करना, इन्वेस्ट मनी, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना, एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना अगर दूसरे बैंक को ज़रूरत हो. सब्सिडियरी फंक्शंस है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर्स, टू डू ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, to issue letter of credit, to issue traveler's check, to provide draft service, to provide information related to credit of a person associated with the bank, to provide service as an underwriter, to provide other related services such as ATM, DMAT, safe deposit vault etc. तो ये सारी सर्विसेज है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है. तो हम एक एक करके देखेंगे. पहले हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ बैंक. मेन फंक्शंस क्या है, टू एक्सेप्ट और टू कलेक्ट डिपॉजिट. ठीक है, तो बैंक हमारा जो पैसा है वो कलेक्ट करती है और उस पर हमें ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है. तो बैंक एक्सेप्ट सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट. द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर. The biggest responsibility of the bank is to maintain the trust of the deposit holder or the customer who invest money in the bank.
बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एज पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, उस मनी को उस डिपॉजिट होल्डर का ट्रस्ट मेंटेन करें, यानी वो पैसा सेफ रखे। ऐसा नहीं कि वो पैसा लेके बैंक डूब जाए या फिर बैंक उसको पैसा वापस ना दे। हमें कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रखना है। और बैंक तरह तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और उस पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स देती है। तो बैंक किस तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, एक तो है सेविंग अकाउंट है हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो कि बिज़नेस के लिए होता है, रिकरिंग अकाउंट मतलब क्या कि हम हर महीने एक अमाउंट जमा करना है। अगर हम एक साथ पैसा नहीं जमा कर सकते तो हम टुकड़ों में हर महीने पैसा जमा करते हैं और थोड़ा थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स टर्म अकाउंट मतलब क्या कि फ़िक्स टर्म के लिए हमें इतना पैसा भरना है। ठीक है, वो पैसा थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा और हमें बाद में पैसा वापस मिलेगा। टू लेंड मनी मतलब लोन देना। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, thus the bank lends money to the borrowers which it has collected as the deposits from different accounts. Bank accepts deposits and provides interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people मतलब जिनको लोन की ज़रूरत हो at a higher rate of interest then it pays to a deposit holder। अभी बैंक अपना बिजनेस कैसे चलाएगी, बैंक क्या करेगी, जो लोन देगी उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी और जो हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है बैंक, उस पर हमें कम इंटरेस्ट देगी। तो जो डिफरेंस होगा इंटरेस्ट देने में और इंटरेस्ट लेने में, वो बैंक का प्रॉफिट होगा। द बैंक गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। द बैंक लेंड्स मनी एज पर गिवन बिलो। बैंक किस तरह से पैसे देती है, एक तो लोन देके, द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल 2 साल के लिए या फिर 5 साल 10 साल के लिए। इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथेटिकेशन यानी कि कुछ गिरवी रखना ज़रूरी होता है, वाइल इन सम काइंड ऑफ लोन्स गिरवी रखना ज़रूरी नहीं होता, ऐसे ही पैसा मिल जाता है। सच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू आइदर बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड्स फॉर गारंटी। तो गारंटी के बेसिस पर हमें कुछ अपना मिल्कत या फिर कुछ भी रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हाउस के लिए लोन रखनी है तो हाउस को मॉर्टगेज करवाना पड़ेगा, बैंक के नाम पर करना पड़ेगा और जब हम पैसा दे देंगे, लोन को चुकता कर देंगे तो हम जो घर है वो हमारे नाम पर हो जाएगा। इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इस तरह के लोन्स है वो अवेलेबल है जिनमें मशीनरी को गिरवी रखना पड़ेगा, गोल्ड में गोल्ड को गिरवी रखना पड़ेगा। एजुकेशन में हम ऐसी बाहेदारी देंगे कि जब हम कमाने लग जाएंगे तब हम पैसा वापस दे देंगे। ठीक है, कैश क्रेडिट में हम अपना स्टॉक है, हमारे डेटर्स है, वो क्रेडिट वो रखने पड़ेंगे, कार में कार, होम में होम। और पर्सनल लोन में क्या होता है, हमारे जो इनकम प्रूफ होती है वो हमें देना पड़ेगा और कंपनी में से लिखवाना पड़ेगा कि हम इतना पैसा कमाते हैं तो हम आपका पैसा चुकता कर देंगे बैंक का। दूसरा है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉज मोर अमाउंट देन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट for a predetermined limit and short duration of time, it is called overdraft. The duration of overdraft is short, but when the duration is predetermined then it is known as cash credit. अभी ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट में बिजनेसमैन जनरली करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उससे थोड़ा पैसा ज़्यादा उपाड़ करते हैं, 1-2 दिन के लिए वापस वो पैसा भर देते हैं। ठीक है, तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं तो कभी कभार पेमेंट किसी को पार्टी को करना होता है, वो ज़्यादा हो जाता है हमारा अकाउंट के बैलेंस से, तो बैंक वो मैनेज कर लेती है और हमें 2 दिन में हम जब नेक्स्ट टाइम पैसा भरेंगे, कभी हमारा सेल्स एंड परचेज़ जो होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू ही होगा बिजनेसमैन का। तो परचेज़ में अगर ज़्यादा पेमेंट चला गया है तो सेल्स करके पार्टी के पास से जो पैसा मिलेगा वो इसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। तो पैसों का लेन देन चलता रहता है करंट अकाउंट में। तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, और जब ड्यूरेशन पहले से ही पता होगा, प्री डिटरमाइंड होगा, तो उसको बोलेंगे कैश क्रेडिट। तीसरा फंक्शन है इन्वेस्ट। ठीक है, द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। बैंक भी किस तरह इन्वेस्ट करती है और उस पर पैसे कमाती है। एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज़ टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस
and with proper calculation, the bank has to invest some percentage of total deposits in the government securities according to the rules of RBI on which the rate of interest is low. It is inevitable for a bank to get instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. A bank majorly invests in government securities और इन अदर फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स। तो बैंक को जो पैसा मिला है, जो इसने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की है, उसको सेफ़ रखने के लिए उसको पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और उस पर वो बैंक जो है वो बेनिफिट कमाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो पैसा सेफ़ हो रखे। रूल्स RBI जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि मेन बैंक है, जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है। उसका नियम ही है कि बैंक को कुछ परसेंटेज पैसा RBI में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक इज़ इंटर बैंकिंग, मतलब एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसा देना या फिर लेना। Every bank sometimes faces shortage of money for a very short duration of time, even less than 24 hours. At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank. This arrangement is made by an agency appointed by the central bank RBI. In this way, the process of lending or borrowing money इज़ कम्प्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बीच में होगी। एक बैंक को पैसों की ज़रूरत है और दूसरे बैंक के पास सरप्लस पैसा है, तो एक बैंक दूसरे बैंक को अपना पैसा दे सकती है या फिर ले सकती है। द लेंडर और द बोरोवर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक for that particular time is solved. Thus, when the bank gets the demanded amount instantly, it is called call money. The interest has to be paid on the received amount. This rate of interest is determined on the basis of demand and supply and is called as call money rate. देखो अभी ये क्या होता है कि दो बैंक्स हैं, एक को पैसों की ज़रूरत है और एक के पास सरप्लस कैश है। वो दोनों के बीच जो है वो इंटरमीडिएट एजेंट की तरह कौन काम करेगा? RBI, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक। अभी एक बैंक जो है वो डायरेक्ट RBI को ही बताएगी कि हमें पैसों की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो RBI क्या करेगी? जिस बैंक के पास, उसके पास सभी बैंक्स के रिकॉर्ड होते हैं, तो जिस बैंक के पास सरप्लस कैश होगा वहाँ से वो पैसा मंगवाएगी, इसलिए उसको बोलेंगे कॉल मनी, ठीक है। तो कॉल मनी मतलब क्या कि इंस्टेंटली पैसा मिल जाए, जिस बैंक को पैसों की ज़रूरत हो उसको पैसा मिल जाए, तो उस पर उसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा? डिमांड सप्लाई, मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होगी पैसों की, उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा, जिसको बोला जाएगा कॉल मनी रेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, मेन फंक्शंस ऑफ बैंक देखा, मीनिंग ऑफ द बैंक देखा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन देखा। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। सब्सिडरी फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।